आखिरी वक्त पर कियारा की गवाही ने क्रिश की साजिश से पर्दा उठा दिया और यहीं पर आने वाला है सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक जबरदस्त मोड़। कहानी लेगी ऐसा ट्विस्ट जो सभी को चौंका देगा। कियारा की गवाही का एक एक शब्द न केवल सच का पर्दाफाश करेगा बल्कि क्रिश की गंदी साजिश को भी सामने लाकर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है तानिया को समझाने के सीन से, जहां कियारा उसके पास आती है और उसे हिम्मत देती है। लेकिन जैसे ही कियारा की नज़र टेबल पर रखी अपनी पुरानी दवाई की स्ट्रिप पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। वह सोचने लगती है, यह तो मेरी दवा है, यह यहाँ कैसे? और इसमें से कुछ गोलियां तो गायब भी हैं। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसकी दवाइयां बैग से अचानक गायब हो गई थी और उसने सोचा था कि शायद कहीं गिर गई होंगी। लेकिन अब क्रिश के कमरे में देखकर उसका शक और भी गहरा हो जाता है। कियारा धीरे धीरे सारे सुराग जोड़ने लगती है और सोचती है कि कहीं यह सब साजिश तो नहीं। तभी कहानी एक नई दिशा लेती है। अगले ही दिन वह अपने एक करीबी दोस्त से मिलने जाती है और उसे एहसास होता है कि क्रिश कुछ तो छुपा रहा है। उधर कोर्ट में अभीरा के खिलाफ केस चल रहा होता है। क्रिश चालाकी से एक के बाद एक झूठे सबूत पेश करता है। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज, कैफे स्टाफ की झूठी गवाही और वह वीडियो जिसमें अभीरा कॉफी में कुछ मिलाती नजर आती है। यह सब देखकर लगता है जैसे अब अभीरा के बचने का कोई रास्ता नहीं। अरमान भी मायूस हो जाता है और खुद से कहता है, मैं अभीरा को नहीं बचा पा रहा। लेकिन तभी कोर्ट में कियारा की जबरदस्त एंट्री होती है। अरमान कहता है कि उसके पास एक नया गवाह है और वह है कियारा पोतदार। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्रिश के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। कियारा कोर्ट में खड़ी होकर कहती है, मैं डिप्रेशन में थी और चुपचाप दवाई लेती थी ताकि मेरे परिवार को चिंता न हो। लेकिन मेरी दवाई अचानक गायब हो गई थी। आज मुझे पता चला कि वो दवा क्रिश भैया के कमरे में थी। आखिर क्यों? यह सुनकर क्रिश बुरी तरह चौंक जाता है। कियारा सवाल करती है, मेरी दवा आपके पास क्यों थी? मैं दिन में सिर्फ एक गोली लेती हूँ, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा गोलियां दी होती तो अटैक भी आ सकता था। फिर वह बताती है कि कैसे क्रिश ने जानबूझकर कैफे में चीनी में दवा मिला दी थी ताकि दवा की क्वांटिटी बढ़ जाए और कैसे उसने अभीरा को फंसाने की पूरी कोशिश की। कियारा सारे सबूत कोर्ट में पेश करती है जिससे पूरा मामला पलट जाता है। क्रिश खुद को घिरा देखकर घबराता है और असली मुजरिम का नाम उगल देता है, गीतांजलि। वह कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब गीतांजलि की साजिश थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। कोर्ट में साफ हो जाता है कि क्रिश और गीतांजलि ने मिलकर यह साजिश रची थी ताकि क्रिश को अंशुमन की प्रॉपर्टी मिल जाए और गीतांजलि को माहिरा और अरमान। अब कहानी में आता है क्लाइमेक्स। क्रिश और गीतांजलि दोनों को उनके किए की सजा मिलने वाली है। वहीं अरमान और अभीरा फिर से एक साथ खड़े नजर आते हैं, एक दूसरे की आंखों में वही पुराना भरोसा और प्यार लिए। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं? क्या आप इस मोड़ से खुश हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग ट्विस्ट और भी रोमांचक होने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें ताकि हम आपके लिए और भी